परमात्मा ही आकर सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का अर्थ सत्य हो, सत्य ज्ञान, सत्य विचार, प्रत्येक एक वर्ड टू वर्ड सत्य होता है सत्संग का। उसमें कोई मीन मेख, कोई शंका नहीं रहती। शंका एक बार हो सकती है जो प्रथम बार सुनते हैं, लेकिन जो प्रमाण देखेंगे वो शंका समाप्त हो जाएगी। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर सत्संग किया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है। जो पेड़ का हिस्सा जो पृथ्वी से तुरंत बाहर जो दिखाई देता है वृक्ष, वो पोर्शन है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष, और उससे ऊपर मान लीजिए उसमें से 2-3 मोटी डार निकलती हैं, तो उनमें से एक मोटी डार समझो ये सरपुरुष, और उस डार के फिर शाखा हैं 3 मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए। ये 3 शाखा हैं रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव, और फिर उनसे आगे जो पत्ते वगैरह हैं वो समझो आप और हम हैं। अब जैसे कई भक्त पूरा सत्संग दास का सुनते नहीं, एक बार कहीं दुर्भाग्य उनका कि ये सुनने को मिल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव की जो करते हैं भक्ति, उनकी कदे ना हुआ मुक्ति, तो वहीं वो स्विच ऑफ कर देते हैं टीवी को। तो ये उनका दुर्भाग्य है। पहले ये सुनो कि पहली बार आप सुन रहे हो कि इनकी भक्ति जो करता है वो मुक्त नहीं हो सकता। तो ये तह तक जाना चाहिए कि ये जो बोलने वाला ये मूर्ख है या किस टाइप का आदमी है, ये तो सुन लो। और ना अच्छा लगे तो ठीक है भाई, अपनी जो कर रहे हो करते रहो, सुनने में भी क्या दिक्कत है। तो जिस कारण से ये क्या कह देते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है। भक्ति नहीं छुड़वाता दास, भक्ति यानी इनकी साधना नहीं छुड़वाता। इनको तुम पूज्य मानकर, इष्ट मानकर पूजते हो, ये भ्रम निवारण कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना। जैसे संसार रूपी वृक्ष है, इसका प्रमाण मालिक ने दे दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात्ररूप संसार। और मूल कौन है, रूट कौन है, वो जड़ कौन है जो पृथ्वी के अंदर गुप्त है, अव्यक्त है, वो प्रोक्ष है। तो वो जड़ जो है उससे सबका, उस पूरे वृक्ष का पोषण होता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में यही निर्णय दिया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते। वह केवल सबका को सुख सुख देता, परमात्मा से कहते हैं, वो दुख नहीं देता। और ये जो लोक त्रयम्, तीनों लोकों में अवश्य माने प्रवेश करके विभर्ति माने सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो है वो अविनाशी परमात्मा जो सबका पालन पोषण भी वही करता। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को अब समझोगे आप। इसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अवय प्राहु अवयम, और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो। और इसके जो विभाग हैं, छंद हैं, पत्ते आदि इसके छंद विभाग हैं। इनको सभी को जो जानता है तत्व से, वो तत्वदर्शी संत है, यानी वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, ज्ञान के जानने वाला। तो इससे सिद्ध हो गया कि जैसे कोई कहते हैं कि भी रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा छुड़वाता है, इनकी भक्ति बंद कराता है। भक्ति देखो, एक तो होती है साधना और एक होती है पूजा। जैसे हमने आम खाने हैं, आम खाने के लिए हमारे जो पूज्य हैं वो फल हैं, फल आम का जो फल लगेंगे, तो हम पौधा लाएंगे या कोई बीज बोएंगे, तो सबसे पहले बीज हम गड्ढा खोद के उसमें डालेंगे मिट्टी में, फिर उसकी सिंचाई शुरू करेंगे, फिर अंकुर निकलेगा। तो उसको हम जड़, उसकी जड़ नीचे होता है। जैसे हम कहीं नर्सरी से भी लाते हैं पौधा, तो लगा के उसको गड्ढे में, तो सिंचाई जड़ की करते हैं और शाखा ऊपर आती है।
ये शाखा है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शाखा, और हम फिर पात रूप में हैं, इष्ट रूप में पूजा करनी है मूल की। और मूल मालिक कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर को जड़ है जिसकी, जड़ रूपी जो भगवान है वो है हमारा पूज्य। तो हमने उस इष्ट की पूजा करनी पड़ेगी। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। कहते प्रजापति ने सबसे पहले प्रजा को उत्पन्न करके ये कहा था कि तुम धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल विधि से भक्ति करके इन देवताओं को उन्नत करो, और ये बड़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हें फल देंगे। और जो ऐसा नहीं करता तो वो तो अपराधी व्यक्ति है, जो दान धर्म नहीं करता, भगवान ने उसको दे रखा है, उसमें से दो दान नहीं करता, वो चोर है भगवान का। फिर इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि जो सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म है ना, वो ही इन सब में पूज्य है, प्रतिष्ठित है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उसको इष्ट रूप मान कर उसकी तब पूजा करो, उससे तुम्हारे शास्त्र विहित कर्म बनेंगे और उन कर्मों का तुम्हें फल मिलेगा। उन कर्मों का फल कौन देगा? जब पेड़ बड़ा हो गया, आपने पूजा करी मूल की, सिंचाई करी जड़ की, और पेड़ बड़ा हो गया आम का, तो टहनियों के फल लगेंगे। तो इसमें यह कहा कि ये देवता फिर तुम्हें बिना मांगे वांछित फल दिया करेंगे, तुम पूजा करो मूल की जड़ की। यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके भक्ति कर्म सही बनेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि दास इनकी पूजा नहीं छुड़वाता, इनकी साधना नहीं छुड़वाता। अब कोई मूर्ख कहेगा कि टहनी काट दो पेड़ की, जड़ जड़ में पूजते रहो, ये कोई हो सकता है? हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रधान हैं, और ये सदा बने रहेंगे। ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्री ये अपनी दुर्गा से पैदा करके तैयार रखता है, कोमा में रखता है उनको। और युवा जब ब्रह्मा की मृत्यु होने को होती है, दूसरे को उठाकर युवा स्थिति में उनको रख देता है। विष्णु की मृत्यु निकट आती है तो पहले पैदा कर लेता अपनी दुर्गा से, और एक लड़के को कोमा में रखता है, उसको विष्णु शकल में उत्पन्न होता है, वो उसको वहाँ बैठा देता है। ऐसे शंकर की उत्पत्ति करता है।